असम में ड्रग्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने फिल्म उड़ता पंजाब का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उड़ता पंजाब की तरह असम भी उड़ता असम बनने की राह पर था। दरअसल असम विधानसभा के बजट सत्र के दौरान असम में यहां पर परिषद के विधायक प्रदीप हजारिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बात कही है। साथ ही उनकी ओर से कहा गया कि हमने उड़ता पंजाब फिल्म देखी थी, जहां पर हमने अवैध ड्रग्स के खतरे के कारण पंजाब की स्थिति देखी थी। असम भी उड़ता पंजाब की तरह उड़ता असम बनने की ओर अग्रसर था, लेकिन असम पुलिस को जो अपना काम कर रही है और अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ लड़ाई जारी रखे हुए हैं। हमें लगता है कि हम राज्य के कई युवाओं परिवारों को इससे बचाने में सफल रहे हैं। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि जब्त दवाओं को 17 जुलाई और 18 जुलाई को गोलाघाट, दीफू, नगांव और होजई के सार्वजनिक रूप से जलाया जाएगा, ताकि ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का संदेश यहां पर जा सके। Assam Police has really increased its focus manifold on this menace of drugs in Assam, especially the many kinds of opiate derivatives like heroin and brown sugar morphine and all that kind of stuff. In addition, of course, the chemical stuff like methamphetamine, etc., are making ways into Assam. Assam has been a transit route, all right, but then this has also now become a destination with consumption capability increasing perhaps of the society, and we have devised our strategy in two-front manner. First, we tried to understand the quantum of the problem in the first place in 2020, and we went for the highways, like where the drug route takes place, is operative, and we did seize a great amount of such drugs, psychotropic substances as well as opiate. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। मनीष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी मनीष जी, जिस तरीके से कह सकते हैं असम के मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई ही लगातार जो ड्रग्स के मामले हर राज्य में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर तमाम उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से इसी तरीके से आने वाले दिनों पर इसकी रोकथाम लगाई जाए तो उम्मीद कर सकते हैं कि वाकई ड्रग्स के नशे से आमजन बचता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं आपको एक छोटी सी जो बयान उन्होंने कल राज्य विधानसभा में दिया है असम के मुख्यमंत्री ने, वो उनका 2 लाइन में उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि असम में ड्रग के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर राज्य में उड़ता पंजाब जैसी स्थिति, उन्होंने कहा कि उड़ता पंजाब का जिक्र करते हुए ने कहा हिमंत बिस्वा शर्मा ने कि उड़ता पंजाब की तरह असम भी उड़ता असम बनने की राह पे था। और असम में ये बात उन्होंने बजट सत्र जो चल रहा उसके दौरान कही कि अगर मैं स्थिति को अभी अगर इस पे हम कार्य शुरू न करते और इतना बड़ा ड्राइव यानी बहुत बड़ा अभियान चलाया गया है ड्रग्स के खिलाफ और बहुत भारी मात्रा में ड्रग्स मतलब जो मादक पदार्थ है और उसे जब्त किया गया और 17-18 को ये असम एक पहला ऐसा राज्य होगा देश का जो कि ड्रग्स को इतने बड़े पैमाने पे जब्त करने के बाद उसे कल यानी 17 और 18 तारीख को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में जो डीजीपी हैं मिस्टर भास्कर ज्योति महंत, उन्होंने एक बयान देकर कहा कि मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगे और सारे जो ड्रग्स पूरे प्रदेश भर से जो जब्त किए गए हैं उसे नष्ट किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी ड्राइव कल और परसों यानी 17-18 को चलने जा रही है। और दूसरी चीज की नॉर्थ ईस्ट में वैसे भी मादक पदार्थों की तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर होती है, वो म्यांमार के रास्ते, चीन के रास्ते, भूटान के रास्ते। तो कहीं न कहीं असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक उदाहरण था कि पंजाब में जिस तरह ड्रग्स की एक तरह से महामारी का रूप ले चुका है, उसी तरह से उसी राह पे असम भी था। और इससे हम समझौता नहीं करेंगे कि असम एक पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार है और वहां पे ड्रग्स की स्थिति हो, लोग जो है वो नशे में से इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हो। हमारी युवा आबादी जो है वो विकास में योगदान करने के लिए है, न कि मादक पदार्थों का सेवन करने के लिए।
मनीष जी, जिस तरीके से ये बयान सीएम की ओर से दिया गया, कह सकते हैं कि वाकई ही ये काफी सही बात है कि आने वाले दिनों में ड्रग्स को लेकर युवाओं जिस तरीके से काफी रुझान दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर सीएम काफी गंभीर नजर आएंगे, तो तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो है वो भी इस बात को लेकर गंभीर आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने सीधे आदेश दिया था जो पुलिस विभाग के, चूंकि गृहमंत्री भी हैं असम के मुख्यमंत्री, और उनका सीधा आदेश था कि ड्रग के खिलाफ पूरे जोर शोर से पूरी ताकत के साथ अभियान चलाया जाए और इसमें डीजीपी से लेके जो भी बड़े अधिकारी हैं वो उसमें खुद मैदान में उतरे और अभियान का हिस्सा बने, ताकि ड्रग्स की जो एक बहुत बड़ी जड़ नीचे तक जम चुकी है उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाए। और कहा जा रहा है कि लाखों टन की मात्रा है जो ये मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं, जिसमें हीरोइन, गांजा, अफीम और तमाम तरह के जो ड्रग्स अन्य मादक पदार्थ होते हैं उनको जब्त किया गया है। और ये सबसे बड़ी चीज है कि उसे जब्त करके रखा नहीं गया, उसे नष्ट किया जा रहा है कि आगे भविष्य में कहीं से इसको फिर से प्राप्त करने की या ये फिर कहीं लोगों के बीच न पहुंच जाए, इस संभावना को समाप्त करने के लिए कल 17 और 18 को डीजीपी ने कहा कि ड्राइव चलाएंगे और पूरी तरह से इस ड्रग्स को नष्ट कर देंगे। मनीष जी, जिस तरीके से उन्होंने उड़ता पंजाब का जिक्र यहाँ पर किया है, कहीं ना कहीं इस सेंटेंस के कह सकते हैं कि राजनीतिक मायने भी निकलते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। एक तरीके से उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है कि उड़ता पंजाब की तर्ज पर ही असम भी उड़ता असम दिखाई देता। बिल्कुल, देखिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि जैसे विधानसभा में इस ड्रग्स के जो अभियान है, जो मादक पदार्थों को जब्त करने का अभियान चल रहा है असम में, उसका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उड़ता पंजाब फिल्म देखी है और उसमें जो वस्तु स्थिति है, मैं पंजाब तो बहुत घूमा नहीं लेकिन फिल्म के जरिए बताया गया है, दिखाया गया है कि पंजाब की हालत, उड़ता पंजाब मतलब पूरी तरह से युवा उड़ रहे हैं ड्रग्स के नशे में। एक तरह से उन्होंने बात फिल्म का उदाहरण देते हुए कहा कि मैं उस उड़ता असम नहीं देखना चाहता। और कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने सही कि कुछ महीने बाद पंजाब में चुनाव होने हैं और कहीं न कहीं वो बहुत दूरदर्शी नेता हैं, वो कांग्रेस में रहे हैं, 3 बार कांग्रेस की सरकार बनाने में उनकी भूमिका रही है। इस बार बीजेपी की जो सफलता बीजेपी को मिली है उसके पीछे हेमंत बिस्वा शर्मा का सबसे बड़ा योगदान है। तो कहीं न कहीं ये एक राजनीतिक संदेश भी है और लोगों के बीच देश में एक बड़ा संदेश अन्य राज्यों के लिए है कि भाई देखिए, हम अपने राज्य के युवाओं को एक विकास में उनका सहयोग चाहते हैं, न कि नशे की तरफ उनको धकेला जाए। चलिए मनीष जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।